क्या हनुमान जी सच में आते हैं? ये रहा सबूत। आइए हनुमत बिराजिए। आपने देखा होगा जब भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पे हम आह्वान करते हैं प्रभु का, आइए हनुमत विराजिए। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या प्रभु सच में आते हैं? अगर आते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। हमारे प्रिय हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपके कई सवालों का जवाब भी होंगी। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। जैसे हम सभी को पता है कि बजरंगबली को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। उनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं। हमने सुना है, गुरुओं की वाणी के माध्यम से पढ़ा भी है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, रामचरित्र का गुणगान होता है, राम नाम लिया जाता है, वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ही होती है। जब भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पे हम आह्वान करते हैं कि प्रभु आइए हनुमत विराजिए। तो कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रभु सच में आते हैं, और अगर आते हैं तो इसका प्रमाण क्या है। तो हम आपसे एक इम्पोर्टेंट कथा शेयर करेंगे जिससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। एक समय अयोध्या के पहुंचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते। कितने ही लोग आते व विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा प्रारंभ करने से पहले कहते, आइए हनुमंत विराजिए बोलकर हनुमान जी का आह्वान करते, फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन प्रसन्नशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज जी हर रोज बोलते हैं कि आइए हनुमंत विराजिए, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? अतः वकील साहब ने महाराज जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण कथा बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य विराजते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई सबूत दीजिए। आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके बताना चाहिए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने समझाया कि आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त व भगवान के बीच का प्रेम रस है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वकील नहीं माना। कहता रहा कि आप कई दिनों से दावा करते हैं तो आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। हार कर साधु ने कहा कि इसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी को मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उसे आज घर ले जाओ और कल वापस लेकर आना, और गद्दी मैं यहाँ रखूंगा और हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपसे गद्दी ऊंची उठ जाए तो समझना हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा कि मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपकी दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे? साधु महात्मा ने कहा, कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। लोग रोजाना नहीं आते थे, वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। पंडाल में काफी भीड़ हो गई। साधु व वकील पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए।
ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो गए। मन ही मन साधु महाराज बोले, प्रभु आज रघुकुल नीति की परंपरा का सवाल है, मेरी आस्था की लाज रखना प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया। आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई, एकटक लोग देखने लग गए। वकील साहब ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण हो रहा, पर हाथ 3 बार बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। ऐसा होने पर महात्मा जी देख रहे थे तो वो गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार असफल होने के बाद वकील साहब साधु महाराज के पैरों में गिर पड़े। वह बोले, नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक नहीं पहुंच रहा। अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अगर माना जाए तो पत्थर में भी हमें भगवान दिखने लगते हैं। भक्त के भावों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। जय श्री राम। मुझे लगता है कि सवालों के जवाब मिले होंगे, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर इससे जुड़ी जानकारी कुछ और चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम राम।